खबरें तफसील से। सेंट्रल हॉल में मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने खिताब करते हुए बजट सेशन का आगाज किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से पूरा मुल्क मुतासिर हुआ है। वहीं वैक्सीन के ताल्लुक से सदर जमहूरिया ने कहा कि हिंदुस्तान की वैक्सीन को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। दुनिया भर में हिंदुस्तान की वैक्सीन लोगों की जान बचा रही है। माननीय सदस्यगण, कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी का यह तीसरा वर्ष है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में अगाध आस्था, अनुशासन और कर्तव्यपरायणता को और मजबूत होते देखा है। आज जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तब प्रत्येक भारतवासी की यह संकल्प शक्ति भारत के उज्जवल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा करती है। इसी विश्वास के साथ मैं संसद भवन के इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से प्रत्येक भारतवासी का अभिनंदन करता हूं। वहीं सदर जमहूरिया ने कहा कि सरकार की स्कीमों से हर शोबे के अफराद मुस्तफीद हुए हैं। मुल्क में ज़राअत के शोबे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। मुल्क में सिंचाई के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और पारंपरिक जल स्रोतों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत विभिन्न परियोजनाओं और अटल भू जल योजना की मदद से देश में 64 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित की गई है। नदियों को आपस में जोड़ने की योजनाओं पर भी सरकार ने काम आगे बढ़ाया है। हाल ही में 45,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना बुंदेलखंड में पानी की चुनौतियों को समाप्त करने में सहायक होगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद का कहना है कि शुमाल मशरिकी रियासतों और जम्मू कश्मीर पर हुकूमत खास तवज्जो दे रही है। लद्दाख में भी बुनियादी सहूलत फराहम कराने की कोशिश की जा रही है। रोजगार के मौके पर भी फराहम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू की है। पिछले वर्ष काजीगुंड वनिहाल सुरंग को भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर से शारजाह तक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस समय वहां 7 मेडिकल कॉलेजों के अलावा 2 एम्स का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से एक एम्स जम्मू में और एक कश्मीर में है। IIT जम्मू और IIM जम्मू का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। रेल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का सपना पूर्वोत्तर के लोगों के लिए अब साकार हो रहा है। यह देश के लिए गर्व का विषय है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां मेरी सरकार के प्रयास से अब रेलवे के नक्शे पर आ रही हैं। ईटानगर के होलोंगी में एक नए एयरपोर्ट की स्थापना की जा रही है। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में एक नया और आधुनिक टर्मिनल खोला गया है। पूर्वोत्तर का यह विकास भारत की विकास यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय सिद्ध होगा। कुछ दिन पहले ही 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की स्थापना के 50 साल पूरे हुए हैं। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के साथ इन राज्यों की यात्रा भी हमें विकास के नए संकल्पों के लिए प्रेरित कर रही है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार ने तलाक सलासा को कानूनी जुर्म करार देकर मुआशरे को इस बुराई से निजात दिलाई है। उन्होंने कहा कि सफर हज के दौरान सिर्फ महरम के साथ सफर करने वाली पाबंदी भी हटाई गई है। सरकार ने 3 तलाक को कानूनन अपराध घोषित कर समाज को इस कुप्रथा से मुक्त करने की शुरुआत की है। मुस्लिम महिलाओं पर केवल महरम के साथ ही हज यात्रा करने जैसे प्रतिबंधों को भी हटाया गया है। वर्ष 2014 से पूर्व अल्पसंख्यक वर्ग के लगभग 3 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई थी,
जबकि मेरी सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक ऐसे 4.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की। इससे मुस्लिम बालिकाओं के स्कूल छोड़ने की दर में महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई है तथा उनके प्रवेश में वृद्धि देखी गई है। देश की बेटियों में सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जेंडर इंक्लूजन फंड का भी प्रावधान किया गया है। वहीं कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने सदर जमहूरिया के खिताब पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि खुतबे में चीन और पाकिस्तान सरहद पर सूरत-ए-हाल के ताल्लुक से एक लफ्ज नहीं कहा गया। उन्होंने ट्वीट किया है कि नागालैंड में शहरियों की हलाकत पर भी सदर की तकरीर में अफसोस का इजहार नहीं किया गया। न ही कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुई अमवात पर माजरत ख्वाही की गई। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने का भी ऐलान नहीं किया गया। वहीं पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बजट इजलास में तमाम मसाइल पर मुस्बत और संजीदा बहस होगी। उन्होंने ख्वाहिश की है कि इजलास के दौरान अरकान पार्लियामान और पार्टियां मन से तमाम मुद्दों पर बहस करेंगी। वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद है। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है। इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है। मैं आशा करता हूं कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। ये बात सही है कि बार बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पे हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। तमिलनाडु से ये बड़ी खबर है। 17 साला तलबा की खुदकुशी के मामले में अब सीबीआई जांच का हुक्म दे दिया गया है। आपको बता दें 17 साला तलबा की खुदकुशी का जो मामला था वो सीबीआई को सुपुर्द करने का हुक्म दिया गया है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच ने पुलिस को ये हुक्म दिया है कि वो इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई के सुपुर्द कर दे। 19 जनवरी को मुबैना तौर पर जहर खाकर लावण्या ने खुदकुशी की थी। 19 जनवरी को ये मामला सामने आया था जब अस्पताल में इलाज के दौरान लावण्या की मौत हो गई थी, 19 जनवरी को ही। वहीं बीजेपी ने जबरन तब्दीली मजहब का इस मामले में इल्जाम लगाया था। एक वीडियो भी कुछ लीडर्स की तरफ से ट्वीट किया गया था। वो ये कह रहे थे कि ये जो खुदकुशी है वो जबरन तब्दीली मजहब के बिना पर की गई है। वहीं नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी इस मामले की जांच कर रहा है।
तो तमिलनाडु में 17 साल तलबा लावण्य की खुदकुशी का मामले में अब जो जांच है वो आगे बढ़ गई है। पूरे मामले की जांच सीबीआई को सुपुर्द करने का हुक्म दे दिया गया है। मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये मामला आगे बढ़ा और मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस को हुक्म दिया है कि वो इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सुपुर्द कर दें। उनको हुक्म दे दिया गया है जांच को सीबीआई के सुपुर्द करने का। आपको बता दें कि 19 जनवरी को मुबैना तौर पर जहर खाकर लावण्य ने खुदकुशी कर ली थी। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजकोट से ये खबर है। किशन भरवाड़ कत्ल मामले से जुड़ी हुई ये खबर है। आपको बता दें रियासत भर में हिंदू तंजीमों ने रैली निकाली है। इस मामले को लेकर पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज भी किया है। लाठीचार्ज में नौजवान जख्मी हुए हैं। तो किशन भरवाड़ कत्ल केस के मामले में आज रियासत भर में हिंदू तंजीमों की जानिब से रैली निकाली जा रही है। हालांकि रैली में झड़प भी देखने को मिली। पुलिस ने लोगों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। लाठीचार्ज के दौरान नौजवान जख्मी हुए हैं। तो 25 जनवरी का ये मामला था। किशन भरवाड़ कत्ल जब हुआ था, 2 बाइक सवारों ने किशन भरवाड़ का कत्ल किया था और आज इस मामले को लेकर रियासत भर में हिंदू तंजीमें जो हैं वो रैली निकाल रही हैं। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं हिंदू तंजीमों की जानिब से रैली निकाली गई। इस मामले में एहतजाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले को कंट्रोल करने के लिए सड़कों पर उतरी है और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया है पुलिस की जानिब से और इसी दौरान कई नौजवान जख्मी हुए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं हिंदू तंजीमों की तरफ से किशन भरवाड़ कत्ल मामले को लेकर रैली निकाली गई। काफी तादाद में लोग मौजूद हैं। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया, जिस दौरान कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। संगम नगरी प्रयागराज में वाक़े ब्रह्मऋषि आश्रम में एक संत सम्मेलन का इनेकाद किया गया। धर्म संसद के नाम पर इंतजामिया को ऐतराज की वजह से इसका नाम तब्दील करके संत सम्मेलन रखा गया था। इसी तरह से धर्म संसद में सैकड़ों की तादाद में साधु संत शामिल हुए। तमाम संतों की मौजूदगी में कहा गया कि मुल्क के 125 करोड़ आवाम खुद ऐलान करे कि भारत हिंदू राष्ट्र है और आज से वो लिखना शुरू करें, तभी ये आंदोलन बड़ा होगा, क्योंकि संत सम्मेलन का मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और इस्लामी जिहाद को खत्म करना है। इसी दौरान साधु संतों ने सम्मेलन में मुनक्किद मुतादिद करारदाद पेश की, जिसमें हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना, तब्दीली मजहब को रोकने के लिए कानून को मजीद सख्त करना शामिल है। हरिद्वार धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वाले यति नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा भी किया गया। धर्म संसद में मौजूद महामंडलेश्वर पर प्रबोधानंद महाराज ने मजहब इस्लाम के खिलाफ जमकर बयानबाजी की और मुसलमानों को जिहादी, बिल्ली तो हिंदुओं को कबूतर करार दिया। तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद नरेंद्र आनंद सरस्वती ने कहा कि हमें अपने हाथों में हथियार उठा लेने चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि रोको टोको और ना मानने पर ठोक दो। उन्होंने गद्दारों को गर्म तेल से नहलाने की वकालत भी की। महात्मा गांधी को बाबाए कौम मानने से भी इनकार किया गया और जवाहरलाल नेहरू के बजाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान का पहला वज़ीर आज़म करार दिया। बेंगलुरु से एक दिल दहलाने देने वाला वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में ट्रैफिक पुलिस एहलकार एक माजूर खातून को बुरी तरह पीटता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद लोगों ने पुलिस एहलकार पर शदीद तनकीद की है। तफसीलात के मुताबिक आपको बता दें कि पहले खातून ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर पथराव किया,
जिसके बाद मुश्तैल पुलिस एहलकार ने खातून की पिटाई की। इस वाकये के सामने आने के बाद पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मुलजिम पुलिस एहलकार नो पार्किंग जोन में खड़ी कार को उठा रहा था, जिसमें मुतासिरा खातून की गाड़ी भी उठा ली गई थी, जिस पर पहले बहस हुई और फिर लड़ाई शुरू हो गई। इस मामले में मुअत्तल पुलिस एहलकार ने खातून के खिलाफ जवाबी शिकायत भी दर्ज कराई है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि खातून ने पत्थर से हमला किया था। राजधानी भोपाल की बीरसिया तहसील के बसई गांव की गौशाला में एक साथ कई दर्जन गायों के मरने की खबर न्यूज 18 उर्दू के जरिए दिखाए जाने के बाद हुकूमत ने मामले की मजिस्ट्रियल जांच के अहकाम जारी कर दिए हैं। हुकूमत के जरिए गौशाला के नाम पर की गई गैर कानूनी तामीर को भी तोड़ने का अहकाम जारी कर दिया गया है। इसी के साथ गौशाला में मौजूद गायों की तिब्बी जांच के लिए जहां अहकाम जारी किया गया है, तो वहीं गौशाला में मौजूद गायों को दूसरी गौशाला में शिफ्ट करने का भी अहकाम जारी कर दिया गया है। पेगासस मामले पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर वार किया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हंगामा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि चोरों को सब चोर नजर आते हैं, सबकी तरह अकलियतों को भी बजट में हिस्सेदारी। मुख्तार अब्बास नकवी से बात की हमारे नुमाइंदे ने। आज से बजट सेशन की शुरुआत हो रही है और काफ़ी हंगामेदार होने का कयास लगाया जा रहा है। हमारे साथ हैं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, पिछले 2 सेशन काफ़ी हद तक धुल गए थे, पहले पेगासस, फिर किसान और अब फिर पेगासस का मामला सामने दिखाई दे रहा है। देखिए, पेगासस की पिटी हुई पटकथा पर पार्लियामेंट में पंगा जो करने की कोशिश हो रही है, वो शुद्ध रूप से फूकी हुई बंदूक और छुटे हुए कारतूस से मिस फायर का इतिहास बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं है, रिकॉर्ड बनाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। पेगासस के मुद्दे पर संसद से लेकर के सड़क तक सारी स्थिति साफ हो चुकी है। अब आप पेगासस की पिटी हुई पटकथा पर पार्लियामेंट में पंगा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उससे आपको कोई फ़ायदा है नहीं। इसकी ये स्थिति वो हो गई है कि क्योंकि ये लोग जासूसी के ऐसे जेम्स बॉन्ड हैं जिन्होंने बड़ी बेदर्दी और बेशर्मी के साथ जासूसी की। इन्होंने जो है अपने होम मिनिस्टर तक की जासूसी करी, अपने फाइनेंस मिनिस्टर तक की जासूसी की, और पता नहीं कितने जाने अनजाने जासूसियाँ की हैं। तो अभी जासूसी के जेम्स बॉन्ड रिटायर होने के बाद भी इनको जासूसी का भूत जो है वो परेशान कर रहा है, सता रहा है। और उसी सनक का नतीजा है कि ये हर समय जासूसी 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 चिल्लाते रहते हैं। प्रिविलेज मोशन मूव कर दिया है कांग्रेस ने। देखिए, हम चाहते हैं कि सभी लोग, विपक्ष के लोग, इंडिविजुअल एमपीज़ इस पार्लियामेंट के सेशन में कंस्ट्रक्टिव डिबेट में प्रोडक्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, और जो डिसीज़न और डिस्कशन होते हैं उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें। ये सरकार की हमेशा भूमिका रही है। उसके अलावा जिन मुद्दों पे भी डिबेट चाहता है विपक्ष या इंडिविजुअल एमपीज़ भी, तो वो चेयरमैन साहब राज्यसभा में तय करते हैं, स्पीकर साहब लोकसभा में तय करते हैं, वो अलग विषय है। काफ़ी उम्मीदें सब लोगों ने लगाई हुई हैं। देखिए, एक बात आपको समझना होगा कि ये बहुत संकट काल गया। इस संकट में भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जबकि पूरी दुनिया में तंगी और मंदी का दौर चला, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था स्टेबल रही। और उसका एक ही कारण है कि सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति अर्थव्यवस्था को लेकर के, और देश के लोगों का मजबूत संकल्प। सर, क्योंकि आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और अल्पसंख्यक ये चाहते हैं कि बहुत बजट अच्छा आए, उनकी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। देखिए, हमेशा हमारा बजट बढ़ा है और हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में और भी सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों के साथ अल्पसंख्यकों की भी हिस्सेदारी, भागीदारी हो। पिछले दिनों ये आवाज़ काफ़ी ज़ोर से उठी थी कि जो स्कॉलरशिप का बजट है वो बढ़ाया जाए और तमाम बजट जो बढ़ाया जाए। ये कहा गया कि मंत्रालय कि हमने लगभग 5.5 लाख करोड़ से ज़्यादा स्कॉलरशिप इस 6-7 सालों में दी है, जो कि अपने आप में हिंदुस्तान के इतिहास का रिकॉर्ड है। और स्कॉलरशिप वो भी अब कोई बिचौलिया नहीं रह गया है, बीच में कोई लीकेज नहीं रह गया है, सीधे विद्यार्थियों के खातों में जाता है पैसा, जिसका कि सही तरीके से सदुपयोग होता है और जिसका नतीजा है कि ड्रॉप आउट रेट लगातार ख़ासतौर से लड़कियों का घट रहा है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
सख्त मेहनत और अज़्म से तकरीबन कुछ भी मुमकिन हो सकता है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस के यंग जीनियर सीजन 2 में हम बहुत से ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने अज़्म के साथ वो कर दिखाया है जो कि उनकी उम्र में तकरीबन नामुमकिन सा लगता था। यही हमने बायजूस के यंग जीनियर सीजन 2 के इस हफ्ते के एपिसोड में देखा। अद्भुत प्रतिभा के धनी आलपुड़ा केरला से 10 साल के नीलकंठन नायर। वाओ! नीलकंठन, नमस्कारम। हाउ आर यू? I'm fine. What is this called? Dakoyako. एक बार और करके दिखाओगे? अरे भाई साहब, वेरी रुकिए। अब हम नीलकंठन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज लेकर आए हैं, लेकिन सरप्राइज क्या है वो इतनी जल्दी नहीं बताएंगे। रेडी नीलकंठन? Ready. नीलकंठो, दारा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कलर ही इतना खास क्यों है? जब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड बैलेंस होता है एंड वाइसा वर्सा, यू आर हेडेड टू बी अ परफेक्ट बीइंग। दैट्स द मेन रीजन व्हाई वी डू कलरी पाइट। हमारी अगली जीनियस सिर्फ 9 साल की हैं और उन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली है और इनके हथियार है पेड़, पौधे, मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी। इन्होंने प्रण लिया है कि 1 लाख पौधे लगाएंगी, जिसमें से कई हजार पौधे ये ऑलरेडी लगा भी चुकी हैं। आइए बैठिए। आपको क्या लगता है हर आदमी को कितने पौधे लगाने चाहिए ऑन एन एवरेज? इस पूरे इंडिया की जो जनता है वो हर इंसान केवल 15 मिनट बाहर निकल के एक पौधा लगा ले वाह। तो हम 17% ग्रीन कर सकते हैं अर्थ को। ये हम में से हर एक का फर्ज है कि हम अपने बच्चों के साथ मिलकर माहौलियात को कार्बन के खतरात से बचाएं। हम बच्चे कहते हैं क्योंकि वो हमेशा ईमानदार जंगजू बनकर उभरते हैं और मुनफरिद हल निकालते हैं। दिल्ली के बहुत से ऐसे तलबा हैं जो श्री राम स्कूल जाते हैं, जिन्होंने हमेशा उसूली तौर पर माहौलियात से जुड़े खदशात का हल तलाश किया है। पेश है मिशन पानी की ये रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। At the Sri Ram schools, we believe that we need to inculcate environment consciousness and awareness amongst our students from the time when they are very young. So we have environment programs starting from K to 12. So as they move into middle school or senior school, you will find that we have a council member position in our school where we have a student council rep for environment who coordinates with the environment reps from every grade, and that's how they work on different programs through the year. Padma Shri Mrs. Manju Bharatram, who was the founder of this school way back in 1988. It was her vision. She very strongly believed that we need to be a school that thinks, breathes environment. Way back in 2000, we were the first school in Delhi when we started the water harvesting. So it's a part of the school's DNA. We know nothing else. We know no better. So schools may have student council that comprise of head boy, head girl, house captains, but we also have a Paryavaran captain or a Paryavaran representative in the student council of the Sri Ram schools, whether it be junior or senior. So it's a part, it's how we've grown up. It's what we believe in very strongly. It permeates every pore of the TSRS Sri Ramite. One of the projects that I'm really proud of, which our students have taken up, and there are many, but one which I would like to mention where the impact was deep, is by Tia and Tyra Bhargav, and you will realize that they set up bioswales and regenerated a wasteland in Dwarka, involving the local community, and now the local community enjoys that garden and is looking after it. So there is impact. स्वच्छता और पानी, पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदादो इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।